ऑडियो 3 खाद्यान्न संकट और उसका हल। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शाक अन्न का पूरक। समय समय पर देश को भीषण महंगाई का सामना करना पड़ता है। उसका एकमात्र कारण अन्न का अभाव है। अनाज की महंगाई के कारण ही दूसरी चीजों के दाम और भाव इतने अधिक बढ़ गए हैं कि सामान्य आर्थिक स्थिति के व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो गया है। यह संकट तभी दूर हो सकेगा जब हमारा अन्न धन बढ़ेगा। पर अभी जो कृषि की उपज बढ़ाने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, उनके लाभ देखने में कुछ नहीं, काफी समय लगेगा। सरकार सिंचाई का प्रबंध कर रही है। कृषि निगम की स्थापना, बीज भंडार, कृषि यंत्र, उर्वरक तथा छोटे सिंचाई के साधनों का प्रसार आदि इन पर सरकार काम कर रही है। उससे अन्न समस्या को सुलझाने में बड़ा बल मिलेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पर यह दीर्घकालीन योजनाएं हैं, इनके विकसित होने में काफी समय लगेगा, काफी कठिनाइयां आएंगी, अनेक उलझनें पैदा होंगी। लोगों को अधिक देर तक भूखा भी नहीं रखा जा सकता और विदेशी सहायता पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में तात्कालिक हल पर विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। सर्वसुलभ हल शाक भाजी आंदोलन। खाद्य पदार्थों में सब्जियां ही ऐसी हैं जो बहुत शीघ्र ही पर्याप्त मात्रा में उगाई जा सकती हैं। भूमि के अंदर पैदा होने वाली शाक भाजी जैसे आलू, अरबी, मूली, गाजर, सलगम, प्याज, शकरकंद, चुकंदर, ओलमिस आदि महीने से लेकर 5 माह तक में अल्प श्रम और स्वल्प साधनों से तैयार हो जाती है। भूमि के ऊपर पैदा होने वाली सब्जियों में कुछ को छोड़कर प्रायः सभी 2-3 महीने में ही तैयार हो जाती हैं। भिंडी, मटर, ककड़ी, बैंगन, टमाटर, सेम, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, पालक, मिलेरी मेथी, सलाद, सोआ, बथुआ, करम साग, चौलाई, कुल्फा, लौकी, पोए टिंडा, तोरई, चरचीड़ा, करेला, कद्दू, परवल आदि की पौधे लगाने से तैयार होने में 2-3 माह से अधिक समय नहीं लगता। यह सब्जियां एक पौधे से ही कई बार उपलब्ध होती रहती हैं। लौकी, कोहड़ा आदि तो एक ही बेल से 5 से लेकर 10 मन तक पैदा हो सकते हैं। थोड़े सिंचाई के साधन विकसित कर लिए जाएं तो एक वर्ष में कई फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। अन्न की कमी शाक पूरा करें। देश में पैदा होने वाले खाद्यान्न का केवल 10% भाग बाहर से मंगाना पड़ता है। सब्जी का उत्पादन बढ़े और लोग उसे आहार की मात्रा में प्रमुख स्थान दें तो यह 10% अन्न की कमी इसी से पूरी हो सकती है। एक व्यक्ति के हिस्से में यदि दोनों समय के लिए आधा किलो अनाज पर्याप्त हो और परिवार में कुल 10 मनुष्यों को आहार की आवश्यकता हो तो 5 किलो आटे की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। पर एक व्यक्ति का आहार राष्ट्रीय कमी के अनुपात से कम कर दिया जाए तो 4.5 किलो आटा मिलता है और केवल आधा किलो आटे की कमी रह जाती है। अब यदि यह 9 सदस्य अपने अपने आहार से प्रत्येक व्यक्ति कुल 60 ग्राम आटा कम कर दें और उसकी पूर्ति के लिए सब्जी की मात्रा दोगुनी कर देने से ही 10 सदस्यों के लिए आहार पर्याप्त हो जाएगा और उसमें आर्थिक कठिनाई भी नहीं आएगी। आधा किलो आटा 8 आने में आता है, जबकि 8 आने में कोई सब्जी 1.5-2 किलो से कम नहीं आएगी। उत्पादन और उपभोग दोनों की आहार की आवश्यकता भी पूरी होती एवं स्टार्च भी मिल जाता है। थोड़े अनाज के साथ यदि इस तरह की सब्जियों का प्रयोग किया जाए तो स्वाद, स्वास्थ्य एवं खाद्य संकट सभी बातों का एक साथ हल निकलता है। इनमें मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन के लिए दाल और दूध की थोड़ी मात्रा को संयुक्त कर लिया जाए तो अनाज की कमी के बावजूद भी अपना आहार पूर्ण पौष्टिक बन सकता है। पत्तेदार सब्जियां और जीवन तत्व। हरी पत्तेदार सब्जियां प्राकृतिक औषधियों से कम मूल्यवान नहीं होती। इनमें पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ आदि में जीवन विकास के अमूल्य तत्व भरे पड़े हैं। रासायनिक विश्लेषण के अनुसार इनमें पौष्टिक तत्वों का वर्गीकरण इस तरह है। पहला, पानी 81.8%, दूसरा प्रोटीन 4.9%, तीसरा वसा 0.9%, चौथा खनिज पदार्थ 1.6%, पांचवा रेशा 1%, छठवां कार्बोहाइड्रेट 9.8%, सातवां कैल्शियम
0.47%। इससे विटामिन ए और बी की पर्याप्त मात्रा तथा प्रति 50 ग्राम की मात्रा 19 कैलोरी जीवनी शक्ति उन सब्जियों से प्राप्त होती है। इसमें सब्जियों की अमूल्य स्वास्थ्य संवर्धन शक्ति का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। शाकाहार का उपयोग। एक प्राचीन कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, के अनुसार अनाज से फलों का महत्व अधिक है। धर्म ग्रंथों में ऐसे निर्देश हैं कि विशेष अनुष्ठानों, उपवास, व्रत तथा पर्व और त्योहारों पर फलाहार किया जाना चाहिए। ऐसे आहार से बुद्धि व विचारों की सात्विकता बढ़ती है। ऋषि महर्षि केवल फल, शाक और कंदमूल खाकर रहते थे। उनकी आंतरिक पवित्रता, बौद्धिक विलक्षणता एवं मेधा शक्ति का कोई पारावार नहीं था। इसमें उनके आहार की सात्विकता ही प्रमुख थी। पर चूंकि आजकल जनसंख्या के अनुपात से फल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकते, पर यह आवश्यकता बहुत कुछ सब्जियों से पूरी हो जाती है। इसलिए अब फलाहार की अपेक्षा शाकाहार का उपयोग फलों की महंगाई को देखते हुए भी अधिक से अधिक होना चाहिए। विशेषतः व्रत त्योहारों पर आलू, शकरकंद, गाजर, कद्दू आदि को उबालकर खाने की परंपरा भी है। इन्हें अपने दैनिक आहार में नियमित स्थान देकर आहार का स्वाद बढ़ाया जा सकता है और सात्विकता को भी। शकरकंद, गाजर आदि कच्चे भी खाए जाते हैं तो उनमें पौष्टिक शक्ति भी अधिक होती है और आसान अस्वाद व्रत भी हो जाता है। इन्हें खाने में रुचि भी रहती है और कुछ सब्जियों को उबालकर उसमें हल्का नमक मिर्च मिलाकर भी लिया जा सकता है। इससे भी उसकी सात्विकता बनी रहती है और व्रत हो जाता है। रुचिकर वातावरण और वायु शुद्धि। शाक सब्जियों सघन कुंज की हरियाली आंखों को बड़ी प्रिय मालूम होती है और उससे मन को बड़ी शांति मिलती है। हरे वातावरण में एक सात्विकता एवं मानसिक प्रसन्नता अनुभव होती है और उसका लोगों के विचारों तथा आचरण पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। हरियाली बढ़ने से वायुमंडल की गंदगी भी कम होती है और उनके फूलों से वायु शुद्धि भी होती है। प्राचीन काल में कुंज बनाकर रहने की परंपरा आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी ही मूल्यवान समझी जाती थी। यह कार्य आज भी उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है और गर्मियों आदि के मौसम में जबकि सारी प्रकृति निर्जन निर्वसन सी प्रतीत होती है, तब भी शांतिदायक हरियाली बनाए रखी जा सकती है। कम साधन अधिक आमदनी। एक बीघे खेत के लिए बीज, बैल, रखवाली आदि में जितने पैसे और समय खर्च करके एक अनाज की फसल उगाई जा सकती है, सब्जी की खेती उससे काफी कम में हो जाती है। 1 या 1.5 रुपए के बीज 1 बीघे खेत के लिए काफी होंगे। खाद भी हल्की ही देनी पड़ेगी। पानी के बड़े साधन उपलब्ध न हो तो घर के बच्चों को लगाकर भिंडी, तोरई, धनिया आदि हल्की सब्जियों की सिंचाई तो बड़ी आसानी से बाल्टियों द्वारा भी की जा सकती है। सब्जी की खेती का लाभ 1.5 महीने बाद से ही मिलना शुरू हो जाता है। खपत बढ़ती है तो गांव के मजदूरों को, फेरी वालों को अथवा अपने ही घर के लोगों को बाजारों में ले जाकर बेचने का काम मिल जाता है और फसल का आर्थिक लाभ भी जल्दी ही देखने को मिल जाता है। स्वास्थ्यवर्धक गुण। हम जो आहार ग्रहण करते हैं साधारणतया उसमें अनाज, जिसमें गेहूं, चना आदि सम्मिलित होते हैं, का भाग अधिक होता है। इससे शरीर को प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट आदि की अधिक मात्रा तो मिलती है और शरीर की शक्ति भी बढ़ती है। किंतु इस अनाज में अधिक मल उत्पादकता का एक बड़ा दोष भी है। इनमें शरीर के पाचन संस्थान में मल बढ़ता है जो अक्सर बीमारियों के रूप में फूटता रहता है। फल और तरकारियों का गुण इससे भिन्न होता है। इनमें गर्मी की मात्रा तो कम होती है पर अन्य अनेक स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं। मल की सफाई और पाचन संस्थान की सुदृढ़ता के लिए तो शाक भाजी का उपयोग नितांत लाभदायक है। हमारे आहार में विभिन्न विटामिनों का अभाव हमारे देश की पौष्टिक पथ्य की समस्याओं में से एक गंभीर समस्या हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय तक इस बात से काफी चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर ने कुछ दिन पूर्व एक वक्तव्य में बताया कि आहार में कैरोटीन के अभाव से लोग कद में छोटे रह जाते हैं। इससे रोग निरोधक शक्ति तथा कीटाणुओं के आक्रमण को रोकने की शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे आंख, कान, नाक तथा फेफड़ों के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुन्नूर के आहार विशेषज्ञों का मत व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस कमी को पूरा करने के लिए बालकों और तरुणों को प्रतिदिन सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। रोग निरोधक तत्व।
सब्जियों में रोग बचाव करने के लिए विटामिन ए, बी, सी तथा कैल्शियम तथा लोहा जैसे खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सब्जियों के पत्ते, डंठल, फूल, ऊपरी तथा निचला हिस्सा सभी उपयोगी होते हैं। ये भोजन पचाने में बड़ी मदद करते हैं। चौलाई, मेथी, पालक, बंद गोभी, सरसों और सोजनी जैसी सब्जियों में जो कैल्शियम तथा लोहा होता है, उससे शरीर में रोगों से बचाने की शक्ति आती है। भिंडी, मटर, सेम, आलू आदि दानेदार सब्जियों में प्रोटीन तथा विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। पीले रंग के कद्दू, टमाटर, कटहल, कच्चे केले, बैंगन, घिया, तुरई आदि में भी विटामिन और अन्य शक्तिवर्धक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सस्ता और पौष्टिक आहार। शरीर के लिए आवश्यक स्टार्च का मुख्य स्रोत अनाज माने जाते हैं, पर सब्जियों से मिलने वाला स्टार्च अनाज के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ता है। इस दृष्टि से आलू, अरबी, शकरकंद, रतालू, चुकंदर, मूली, गाजर तथा टैपियोका, जिन्हें कंदमूल मानते हैं, काफ़ी सस्ते पड़ते हैं।